बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार ऊंचे स्वर में जयकारा लगाइए। बोलिए हरिहर बाबा की जय। अभी सब जागृत हैं और बहुत सारे प्रवचन हो चुके हैं, उनका इतिहास कहा जा चुका है और मैं उनकी रहमत के क्या होती है वो केवल 2 लाइनों में आपसे कहना चाहता हूं कि जो न देते थे जवाब, जो न देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। जो न देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे और उनकी तो ऐसी रहमत हुई है कि मेरी तो नीम पे भी आम आने लगे। प्रेमियों, वो बहुत दयालु है, वो बड़ा विशाल है जिसकी चर्चा है, जुबान से कहना बहुत मुश्किल है। वो कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है और ये पूरा जो आकाश दिखाई देता है वो इसमें भी पूरा नहीं आता है। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु तुम अणु से हो सूक्ष्म और प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, प्रभु तुम तो बेमिसाल हो। तुम बेमिसाल हो मेरे दाता, मैं कौन सी मिसाल दूं, समझ में नहीं आता है। और जब इतने महापुरुष उनकी चर्चा कर रहे हो और इतनी संगत बैठी हो और वो भी शांत, एक सुई भी गिरे तो पता लगता है। इतनी शांति से जब सुना जाता है तो उसके बारे में 4 लाइन और कहूंगा कि तसव्वुरात की महफिल सजाए बैठे हैं और उनके ख्याल को हम जन्नत बनाए बैठे हैं। और अब तो यूं महसूस हो रहा है मुझे कि आज हरिहर बाबा हमारे बीच में ही आए बैठे। वो हमारे बीच में हैं और वो सदा से थे, आज नहीं बैठे हैं, वो सदा से हमारे साथ हैं। वो तो एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं हुए प्रेमियों। वो ऐसे अंतर्यामी महाप्रभु जिनकी चर्चा लगभग 5 घंटे से चल रही है लगातार स्टेज के ऊपर। वो श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान एक बार फाजिलपुर चौकी अपने मेरठ में 4 नंबर चौकी है, वहां सत्संग था। तो स्पीकर लगा, आरती जब शुरू हुई तो कोई 20-25 मिनट के बाद एक माता उस सत्संग में आई। लगभग 90 वर्ष की अवस्था रही होगी उसकी, और वो आके बैठ गई। सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद बंट रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, जिनके घर में सत्संग था, तो मैंने कहा बहन जी ये माता जी आपके कुछ लगते हैं? उनका नहीं हमारे तो नहीं लगते, लगता है मोहल्ले से ही आए हैं कोई, और मैं तो इसको जानती भी नहीं हूं। अब उसको आगे बुला लिया। मैंने कहा माता जी आप कहां से हैं? रोने लगी। बोले इस मोहल्ले में कभी सत्संग नहीं हुआ, मैं तो 4-5वीं गली में रहती हूं, लेकिन गुरु महाराज जी की जब आरती सुनी तो आरती की आवाज सुनते 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 मैं पूछते पूछते भी सत्संग किस घर में है, मैं वहां आ गई और यहां आकर बैठ गई। मैं सत्संग सुन रही हूं 2 घंटे से लगातार, मुझे बड़ा आनंद हुआ है। मैं कहा माता जी तुम किससे दीक्षित हो, नंगली साहब जाती हो? आंखें भर गई उसकी, आंख पूछने लगी। मैंने कहा माता जी रोते क्यों हो? बोले मैंने परमहंस दयाल जी महाराज से नाम लिया है, श्री गुरु महाराज जी मेरे गुरु भाई हैं। मेरठ में रहती थी वो माई, आज तो इस संसार में अब नहीं है। और उसने, मैंने कहा माता जी आप तो उनकी गुरु बहन हो, तो कोई श्री गुरु महाराज जी की लीला सुना दो। तो उसने कहा बेटे उनकी क्या लीला पूछते हो, उनकी तो हर बात लीला होती थी। बोला एक बार की बात है कि श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान तो यहां आकर हुए, उससे पहले तो बाबा स्वरूपानंद जी या बाबा जी या हरिहर बाबा या इस तरह के कई नाम थे श्री गुरु महाराज जी के। तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी
जब दिन छिपता था तो दिन छिपे के बाद औरतों का आश्रम में आना मना था कि दिन छिपे के बाद लेडीज नहीं आएंगी, लड़कियां नहीं आएंगी, ऐसा होता था। तो एक लड़की ने अपनी मां से जिद कर ली कि मैंने गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, मैंने तो अभी जाना है। तो श्री गुरु महाराज ने कहा, उनकी मां ने कहा कि उनके दर्शन तो जो हैं वो दिन छिपे के बाद बंद हो जाते हैं, तो हम तो जा नहीं पाएंगे, दिन छिपने वाला है। तो उसने कहा नहीं मैंने तो जाना है, जिद कर ली। तो चल पड़े। तो चलते चलते जब दिन ढलने लगा तो उस लड़की ने कहा, उनका सूरज ढलना नहीं, छिपना नहीं जब तक मैं गुरु महाराज के दर्शन ना कर लूं। और ये मतलब अपने भाव में, रौ में बहती मां बेटी दोनों चली गई और दिन खड़ा था। अंदर जाके गुरु महाराज के दर्शन किए, गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया और फिर कहा बेटे बाहर जाकर ना एक बार वो जिसको रोक कर आई हो वो सूरज को जाकर एक बार कह दो कि जा तू अब छिप जा। श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान ऐसे अंतर्यामी महापुरुष थे। सूरज लड़की ने नहीं रोका था, सूरज तो श्री गुरु महाराज ने नहीं रोका था कि मेरे बच्चे आ रहे। तो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं इस भाव में कि मेरे श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जो भी उनको याद करते हैं, मैं तो कहता हूं कि एक पल के लिए भी भूलो मत, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। तो श्री गुरु महाराज जी सदा आपके श्वासों में बस रहे हैं, शब्द के रूप में, नाम के रूप में। आप सदगुरु के उन वचनों को याद करते हुए हर श्वास श्री सतगुरुदेव भगवान के नाम में लगाते रहो। वो सदा ही अंग संग हैं और वो सदा ही अंग संग रहेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और एक बार सारे सबको मैं आज के इस पावन